गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रथम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है लड़ाई एंड सूची 2 में है संबंधित वर्ष। तो इसका है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। एंड खानवा का हुआ था 1527 में। कनौज की लड़ाई 1540 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। इसने ईरानी त्योहार नौरोज़ को दरबार में आरंभ करवाया। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये होगा, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ पर किस शासक के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो इसका हो जाएगा राजा रतन सिंह ने। घरी कर यानी कि गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने उपाय किए थे। शेरशाह ने किस शासक को पराजित कर हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये हो जाएगा नुसरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका होगा कि वित्त विभाग दीवान एक कर्ज, ये सही नहीं है, और कृषि विभाग ये सही है, पत्रक ये भी सही है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा है इसीलिए ये हो जाएगा आंसर। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? तो ये बलबन ने किया था। एंड नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट है कि देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो इसका हो जाएगा इमाडी देवराय और गज बेटक, ये दोनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो इसमें जजिया भी लिया जाता था, खरात भी एंड जकात भी, इसमें ये सब कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा डी का उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नकर, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखा था? तो इसका हो जाएगा राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की थी? तो ये हो जाएगा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मितफ़ा उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो यहाँ पे कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा रॉल्फ फिंच। अकबर द्वारा महजरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1579 में। नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो सबसे बाद में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सब नहीं होगा, ये सारा है ही। इसका आंसर ये होगा डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगज़ेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो ये होगा चूड़ामन ने लूटा था। नेक्स्ट है कि शेरशाह की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो शेरशाह की लगन व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था।
एंड दूसरा में है कि शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज 39 उंगली या 32 इंच एवं शन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय भूराजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो ये एक आंसर होगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम क्रमानुसार कौन सा है? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, दास प्रथा का अंत, जजिया कर की समाप्ति, दहशाला प्रणाली लागू करना। एंड दास प्रथा का अंत, जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, दहशाला प्रणाली, दास प्रथा का अंत एंड तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, दहशाला प्रणाली लागू, ये वाला इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो ये फैजी। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सिख गुरु और एवं उनके प्रमुख कार्य। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का शुरुआती है, सही है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन एंड गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रथा की शुरुआत, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है। शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त एवं राजस्व मामले किसके अधीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ये है कि सूची 1 मुगलकालीन महिलाएं एवं उनके प्रमुख कार्य। तो गुलबदन बेगम इसका हो जाएगा हुमायूंनामा एंड महान अनगा इसका हो जाएगा मदरसा ए बेगम एंड जुबेनिसा इसका हो जाएगा बैतुल उल अलोम एंड अशमत बेगम इसका हो जाएगा इत्र बनाने की विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का। नेक्स्ट कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति द्वारा भंग किए जाने पर लोकसभा की स्वतः भंग हो जाती है। इसमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नियमों में शामिल है? तो इसका हो जाएगा कि मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों का बढ़ावा, समान नागरिक संहिता एंड उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? निर्देशक तत्व केंद्र सरकार के लिए है तथा मौलिक अधिकार राज्य सरकारों के लिए है। निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। राइट। एंड निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार न्यायालय उपयुक्त में से ये भी नहीं है, ये बी का आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एंड राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के द्वारा, इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तर्क सही है? तो इसमें बोल रहे हैं समाज की सभी वर्गों और देश की सभी क्षेत्रों के
समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु, एंड एक सदन द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार हेतु, एंड प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा हेतु। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत होगा। एंड राज्यसभा की किसी बैठक की गणपूर्ति कोरम के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति, ये भी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ये सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के इस उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल किसी विषय पर पक्ष एवं विपक्ष के समान मत होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका होगा सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ये इसका आंसर यही होगा। विपक्षी ये सब नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेना आवश्यक होता है। सही है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, एंड परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, एंड संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय पर भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो ये 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से एक कौन सा सत्य है बोल रहा है। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच सदैव ही विवाद का विषय रही है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विषयों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठन किया। सहकारियों आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। एकदम राइट, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। अब है कि बायोलिथ, डाइक, लोपोलिथ और फेकोलिथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री समीर रात के समय चलती है, स्थल समीर दिन के समय चलती है। इसमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारगेसो सागर कहाँ अवस्थित है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, एंड अफ्रीका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है। तो कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गोबी, मंगोलिया, तकलामकान, चीन, आटाकामा, उत्तरी चीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य स्थित है, एंड गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल वायु के कोण स्थित है। लेहमैन असंबद्धता वायु कोण के स्थित है, मध्य स्थित है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो इसका हो जाएगा कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कोई तो मिल ही नहीं रहा है। इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसीलिए नहीं मिल रहा है कोई भी। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्रों में
एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसका हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसमें है कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एवं लोहा, ये तीनों ही होगा, ये सारा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एवं लोहा, 1 2 3 4। इसमें बोल रहा है घटती क्रम में सजाए ना, तो इसीलिए इसका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एवं लोहा 1 2 3 4 इसका घटती क्रम होगा। पारिस्थितिक तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो 10%। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा डी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये सही नहीं है, इसका भी, ये भी सही नहीं है, इसका हो जाएगा नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड, इसका आंसर सी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन वर्ष है। तो इसका वर्ष होगा 1987। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह इसमें से शनि ग्रह नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे, तेंदुलकर समिति के अनुसार, तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत, तो इसका प्रतिशत है 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इनमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई भी कमी नहीं होती है? तो ये होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है, तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि, एंड सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति एंड ग्रामीण क्षेत्र, ये इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है। और दूसरा है कि इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है, तो इसका यही होगा। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। केवल 3 आंसर है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया। एंड नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया। इस दोनों में से कोई भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई। सही है। भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका अथवा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा। नेक्स्ट है कि इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ। सही बात है। एंड नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसान को सरकार द्वारा ऋण दिया गया, उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के कृषकों की संख्या सर्वाधिक है? इसका हो जाएगा सीमांत एवं छोटे कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आयात निर्यात के संबंध में। भुगतान संतुलन में शामिल होता है, भुगतान संतुलन में शामिल कौन होता है? तो दृश्य व्यापार मंदे एवं अदृश्य एवं ऋण, ये तीनों शामिल होता है, इसीलिए उपयुक्त एक में से अधिक होता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? तो IMF, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, WTO। तो इसका हो जाएगा IMF एवं विश्व बैंक। एक और दो, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? तो इसका यह हो जाएगा कि यह किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है, यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण, ये सही है 70 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेन को काला कर देता है, अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है H2SO4 में S का उपचयनांक है, तो +6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? तो कैसीटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलन इस्पात, स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? तो इसका हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में, सही है, निश्चेतक के रूप में ये भी होगा, पॉलीथीन बनाने में, ये भी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है? तो PVC। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को धोवन सोडा के रूप में जाना जाता है, सिरका में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलयन का pH मान 3 है, जब विलयन का pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 गुना घट जाती है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है तो NH4 ये आंसर हो जाएगा। पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा का नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर, इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो इसमें हो जाएगा कि रंग बदलना, स्थिति बदलना, गैस का उत्सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन से निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो N2 और S। टार्टरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो बेकिंग पाउडर का। निम्नलिखित में से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो ये हो जाएगा सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PVC का पूर्ण रूप है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अभिक्रिया होती है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O।
आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और 7वें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु आकार। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम जो है प्रतिपादित किया था न्यूलैंड्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयकर्मी है? तो धातु के ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम, इसमें से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित की जाती है? तो एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चिन्हित करें। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। ओके, 1 एवं 2 ये सही है आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सही है। बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है, जो कि गलत है। यही इसी का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा बिहार के सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है? तो 28 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है? तो CWG के संकेतक के रूप में आता है। बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन के क्रम सजाएं। तो प्राचीन से नवीन खड़गपुर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, गंगा का मैदान एकदम अच्छे से सजाया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा, गंगा, कर्मनाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा जी। नागी एवं नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई। एंड निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? बलथर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसका 95% तक उत्पादन होता है? तो पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जोन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? ऑब्वियसली राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना उपयुक्त में से कोई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया? तो इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह योजना बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई एंड इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में लागू किया जाएगा। एंड इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी पीने एवं घरेलू उद्देश्यों के प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा।
एकदम इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो नवंबर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। सम्मेलन का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, तीनों ही सही है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है विक्रम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआंफू 1 लॉन्च किया गया है? तो सूर्य, जिसका नाम सूर्य रखा है। गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो ये हो जाएगा भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास है। हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गिरिधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव एंड KP अश्विनी UNHRC में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला। अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 और 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा ओडिशा में इसका आयोजन हुआ। न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता। इसका आंसर 1 सही है एंड इसका आंसर 2 का भी सही है, तो इसका आंसर ए का हो जाएगा 1 एवं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। इसे शुभंकर का नाम सावज रखा गया। इसके शुभंकर का नाम सावज रखा गया। सर्विसेज ने कुल 128 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट है 126 का हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम INS अरिहंत रखा गया। नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता टीम रही। जयपुर पिंक पैंथर्स ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया। सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अर्जुन देशवाल रहे। तो इसका हो जाएगा, इसका 1 से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिपोर्ट पहल की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया? तो अपना सहरसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका हो जाएगा पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर को। एंड नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा गुजरात में। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शेहान करुणातिल का। हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका हो जाएगा सारण में। अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत में तो यह बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा प्रकाशित 7वां संस्करण था। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर गलत हो जाएगा ये तीनों, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट का आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा A+4। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 64 किग्रा। एंड 143 का आंसर हो जाएगा 20। एंड 144 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 145 का आंसर हो जाएगा 1.25 रुपये पर संतरे, ए का हो जाएगा। और 146 का आंसर हो जाएगा 18। एंड 147 का हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 5 वर्ष। इसका 6400 रुपया हो जाएगा और इसका 100% हो जाएगा। और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगा 4 से, तो उसका मैथ्स में सॉल्व करके दूंगी, उसका भी PDF बना के डाल दूंगी।